देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है। इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है? मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने और तुम लोग खामखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। इसी को बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई सबसे पहले तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा नशा करते हैं, कौन सा भांग धतूरा खाते हैं कि जो मुंह में आया सो बकते हैं? उसका ना सर ना पैर इनकी बातों का। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं, वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं, वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर ना किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत रील बना बना के डाल रहे चोरी हो गई, चोरी हो गई। आखिर जो राम को लाए हैं वो राम को लाने का किराया वसूल रहे हैं। 1200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1200 करोड़। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है जानते हो? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर मैंने पर्चा खोल दिया, अगर मैंने सच बता दिया कि चोर कौन है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। इन लोगों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा है, भगवान के घर में भी इन लोगों ने डाका डाल दिया है, चोरी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या के राम मंदिर की, जहाँ पे कुछ लोगों ने चंद पैसों के खातिर अपना ईमान का सौदा कर लिया है। धर्म को भी नहीं देखा है कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, और उस जगह को भी नहीं देखा है जहाँ पे लोग आकर प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और लोगों की आस्था जो है उस अयोध्या की राम मंदिर से जुड़ी हुई है। लोग दिल खोल कर वहाँ पर दान करते देते हैं। लेकिन दोस्तों, खबर निकलकर सामने आती है अयोध्या के राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उन लोगों ने ही इसमें घोटाला कर लिया है। अयोध्या के राम मंदिर में इन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अयोध्या के राम मंदिर में किसने चोरी की है, किन किन लोगों का इसमें हाथ था, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, और इन लोगों की इसके पीछे की क्या साजिश थी, कौन लोग इन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन सुनने और देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वायरल वीडियो क्लिप लाए हैं, ऑथेंटिक वीडियो लाए हैं, जिसे देखने के बाद आप भी शौक में पड़ जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे। हम आप लोगों को आगे एक एक करके पूरे वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट से देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो अयोध्या की राम मंदिर की हो रही है, जहां पे अयोध्या के राम मंदिर में कुछ लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है। जी हाँ दोस्तों, चढ़ावे की चोरी की है। कई करोड़ रुपए अयोध्या के राम मंदिर से चुराया गया है, यहाँ तक के सोने चांदी को भी चुराया गया है। इसी तरह से दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है पिंकी चौधरी का, जो सोशल मीडिया पर आकर ये कहता है कि अयोध्या के राम मंदिर में जो चोरी हुई है तो ये हिंदुओं का पैसा था और हिंदू की जेब में ही गया है, यानी हिंदू ने ही चुराया है। तो इस पर किसी भी हिंदू को आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंदू जो है सवाल नहीं उठाए, क्योंकि ये हमारा पैसा था, हमारे ही लोगों के जेब में गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस लेवल पर गई है। और अगर इसी मामले के अंदर मुसलमान होता तो आप सभी को पता है कि उस मुसलमान का क्या हाल होता। उस मुसलमान के ऊपर अभी तक कितने एफआईआर दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद किया जाता, साथ साथ उसके घर के ऊपर योगी आदित्यनाथ का जो है बुलडोजर कब का चला दिया जाता। लेकिन दोस्तों, उन लोगों के घरों के ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है जिन लोगों के नाम आए हैं, और सारे नाम हिंदुओं के हैं, लेकिन अभी तक भी उनके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि जितने भी इनके नाम आए हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के आए हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चला है। अगर कोई मुसलमान का नाम आ जाता तो फौरन उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को अब कुछ वायरल वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। आप सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देख लीजिए। देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं।
लेकिन हिंदू अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है और इन कांग्रेस जैसी सड़ी हुई पार्टियों से अपमान करवाता भी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है? अपमान करवाने के बाद भी उसी सड़ी हुई मानसिकता वाली पार्टी को वोट भी देता है। यदि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस ने यह कहा होता ना, तो मैं कह रही हूँ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया होता मुस्लिम समुदाय ने। और मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं, करते हैं। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे, पता नहीं कब सीखेंगे। कि कांग्रेस पार्टी है कभी बोल देती है कि राम जी एक माइथोलॉजिकल फैक्टर है, इनकी एक जलेबी बाई है वो बोल देती है राम जी को कि इमाम हिंद। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से हिंदुओं को सी कहा गया, पूरा शब्द तो मैं बता भी नहीं सकती, वहां पर देख लीजिए कि क्या वर्ड हिंदुओं के लिए उन्होंने यूज करे हैं। लेकिन अभी भी हिंदू इतने ज्यादा सेक्युलर है और अपने सेक्युलरिज्म के चक्कर में इसी पार्टी को वोट भी देंगे। यदि तुम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त करते रहोगे ना, तो यही होगा भैया। तेरी ये जो बातें हैं, तेरी इन्हीं बातों ने तुझे जलील कराया, और तुम सब मिलकर तो सुबह शाम मुसलमानों को कोसते हो। तुम्हें तो अभी तक उन्होंने मिट्टी में नहीं मिलाया। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे, पता नहीं कब सीखेंगे। अरे हम सब सीखे सिखाए हैं, हम ना किसी के धर्म के बारे में बुरा कहते, ना अपने धर्म के बारे में कोई गलत बात सहते, ना चेहरे पर मुकुटा हो, ना कोई बिंदु हो, और तुम सारे अंधभक्त 2014 के बाद वाले हिंदू। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहां थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं। और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। इसी को बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। भाई सबसे पहले तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा नशा करते हैं, कौन सा भांग धतूरा खाते हैं कि जो मुंह में आया सो बकते हैं, उसका ना सर ना पैर इनकी बातों का। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भगवान श्री राम से नहीं डर रहे हैं वो जनता से क्या खाक डरेंगे? इन लोगों के लिए न श्री राम का महत्व है न बाबा साहेब के संविधान का। ये सब पैसों के लालची डकैत हैं जो राम नामी ओढ़कर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और उनके रोए का श्राप ले रहे हैं। इन्हीं डकैतों के भरोसे कुछ मूर्ख लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद किए बैठे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि जो भी हुआ है बिना राम जी की मर्जी के नहीं हुआ है। राम जी भी इन बेईमानों की ठगी और चोरी देख देख कर ऊब गए होंगे, तभी उन्होंने अपने किसी सच्चे भक्त से इस मामले को उजागर करवाया होगा। बात तो सही है। वैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर ना किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत रील बना बना के डाल रहे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। आखिर जो राम को लाए हैं वो राम को लाने का किराया वसूल रहे हैं। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा था ना हम राम को लाएंगे, राम को ले आए, वोट लिए, जीत गए, अब किराया वसूल रहे हैं। सोचिए जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उनके आने जाने रहने खाने पीने का खर्चा जो होता है ना सैकड़ों करोड़ का होता है। और यहाँ तो राम जी को लाए कहाँ से हैं? त्रेता युग से लाया गया है। इतनी दूर से आने का किराया भाड़ा हजारों करोड़ तो होगा ही ना, इससे कम क्या होगा? तो भाई भाड़ा ही समझ लीजिए। वो लोग मंदिर स्थापित करके अब भाड़ा वसूल रहे हैं। ऐसे में भक्तों अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, खूब दिल खोल कर दान करिए भगवान राम के मंदिर में। और ये समझ लीजिए कि दान जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ राम को लाने का खर्चे का रियम्बर्समेंट है। यहाँ कोई भक्ति भाव आस्था भाव मत रखिए। सोचिए राम जी आए हैं त्रेता युग से, किराया हम दे रहे हैं क्योंकि हम ही लोग की इच्छा थी ना राम मंदिर बने। बनाया इन्होंने, आपके लिए थोड़ा बनाया, वो रियम्बर्समेंट के लिए बनवाया ना कि आप लोग चढ़ावा चढ़ाओगे तो हम वहां से उसको किराए के रूप में वसूल लेंगे। वसूल लिया उन लोगों ने। वैसे भी देश से सिर्फ वसूल ही तो रहे हैं, सब कुछ उठा ही तो रहे हैं, सब कुछ बेच ही तो रहे हैं। तो ठीक है, बीजेपी के टाइम में अगर ये सब हो रहा है कोई नई बात नहीं है तो ज्यादा परेशान मत होइए। इसीलिए तो राम को लाए थे। जय श्री राम। भगवान के नाम पर भी धोखाधड़ी। जय श्री राम। अरे बाप रे, पैसा यहाँ डाल रहे हैं उसको फायदा कैसे हो रहा है? साला फॉर्चूनर ले ली, चंदा चोरी करता है रे। भक्तों के लिए ताजा खुशखबरी, आज की ताजा खबर अंध भक्तों के लिए ताजा खुशखबरी है। क्या भाव? कौन ताजा खबर आए हो?
महमूद गजनबी की रिकॉर्ड टूट गया बाटे। कौन रिकॉर्ड टूट हो? अरे मोहम्मद गजनबी 27 साल में 17 बार मंदिर खजाना लूटे रहन, लेकिन भाजपा के राज में 42 दिन में 70 बार चोरी भई बिया। और सुना है कहाँ भागा थे? अगर शादी बियाह भा हो ना तो मेहरारू बचाए रहे अपन, ना एक महीने में 75 बार चोरी हुई, समझा? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में कुछ भक्तों ने ही चोरी कर डाली है। भगवान के घर को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, भगवान के घर में भी घुसकर इन लोगों ने चोरी किया है। जो लोगों की आस्था इस अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जो वहां पे जाकर दर्शन करते हैं, चढ़ावा करते हैं और लाखों करोड़ रुपए का दान करते हैं, तो उन लोगों का पैसा आज इन लोगों के हाथ चला गया है। और सपोर्ट करने वाले कौन है आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। अगर ये सपोर्ट ना करते तो शायद अयोध्या के राम मंदिर में चोरी नहीं होती। लेकिन आज किस कदर जो है ये धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और धर्म के नाम पर ही लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोग जो अपने पॉकेट से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा दान करते हैं, चढ़ावा करते हैं, उन्हीं पैसों को ये हड़प कर खा जाते हैं। और इसलिए इन लोगों ने भी अयोध्या में राम मंदिर बनाया है ताकि हमारी रोजी रोटी इसी पर चल सके। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के मामलात अयोध्या के राम मंदिर के साथ हो रहे हैं। और जो कोई भी अगर इसके लिए आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही है, उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए। ये हमारा मैटर है, कोई मुसलमान हमारी इस मैटर में क्यों घुस रहा है, क्यों बोल रहा है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ये अंधभक्त कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।